तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम कोरोजो हॉस्पिटल में किरी को देखते हैं जो कि बच तो गई है लेकिन बहुत ज्यादा चोटिल हो गई थी। सुइची उसे बताता है कि ह्यूमन बॉडी में हमारे ईयर्स के अंदर एक पार्ट है जो कि स्पाइरल शेप की है और इसे कोचेला कहा जाता है। अब उसी हॉस्पिटल में सुइची की माँ भी एडमिटेड थी जिनको अब साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना था। अकॉर्डिंग टू हर उनकी हालत अच्छी है और वो रिकवर भी कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब डॉक्टर वाले रूम में हम एक ह्यूमन ईयर की पोस्टर देखते हैं जिसमें वो स्पाइरल दिख रहा था, मतलब ईयर के अंदर जो वो पार्ट होता है ना कोचेला, वो स्पाइरल शेप वाला। सुइची को डर था कि कहीं उसकी माँ ये ना देख ले, क्योंकि अगर वो ऐसा देख लेती हैं तो शायद वो अपने कानों को भी नुकसान पहुंचाएंगी। अब किरी से बात करते करते सुइची उसे मच्छरों के बारे में भी बताता है जो कि स्पाइरल शेप में घूम रहे हैं। किरी कहती है कि आजकल शहर में कुछ ज्यादा ही मच्छर बढ़ गए हैं और इसके जवाब में सुइची कहता है कि मॉस्किटोज भी स्पाइरल कर्स का ही पार्ट है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर की बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा था और इन्हीं प्रेग्नेंट औरतों में से किरी की कजन कीको भी थी और कीको को किरी के वार्ड में ही शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वार्ड में किरी कीको के बैग में से एक अजीब सा टूल निकालती है जिसका हॉस्पिटल में कोई काम तो नहीं था। इसी बीच हमें किरी के डैड का एक सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन फ्लाई लेक से पानी लाते हैं जो कि पॉटरी में काम आना था। अब हॉस्पिटल में अगली सुबह 2 लोगों की जान चली जाती है और उनके शरीर में थोड़ा सा भी खून नहीं बचा था। इसके बाद किरी से मिलने सुइची आता है, लेकिन वो एक मच्छर को देख के पैरानॉइड हो उठता है और उस पर रेपेलेंट स्प्रे करने लगता है। अब कीको क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो उसके लिए ये स्मेल हानिकारक थी और नर्स सुइची को रूम से निकलने को बोलती है। नाउ रात को किरी कीको से कहती है कि तुम्हें मच्छरों से खुद को बचा के रखना चाहिए, जिसके जवाब में कीको कहती है कि डू नॉट वरी, मुझे मॉस्किटोज पसंद है। अब आधी रात किरी की नींद खुल जाती है और वो कॉरिडोर में सारे प्रेग्नेंट औरतों को हाथ में एक स्पैनर या फिर स्क्रू जैक कह सकते हैं, इसी तरह का कुछ टूल लिए चलते हुए देखती है। वो लोग बहुत डरावनी लग रही थी और किरी उनका पीछा करके देखती है कि वो लोग स्क्रू जैक से एक आदमी के गर्दन में छेद करके उसका खून को पी रही थी। तभी अचानक एक प्रेग्नेंट औरत किरी को देख लेती है और किरी को देखते ही वो प्रेग्नेंट औरत उसका पीछा करके उसका भी खून पीने दौड़ पड़ती है। वो किरी को पकड़ के मारने ही वाली होती है कि एक आदमी चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या शोर हो रहा है, और जैसे ही वो आदमी ये कहते हुए अपने रूम से बाहर निकलता है, इतने में ही वो प्रेग्नेंट औरतें उसको देख लेती हैं और उसे ही घेर लेती हैं। देन उसे हिप्नोटाइज करके उसका खून पीने लगती हैं। अब जब ये प्रेग्नेंट औरतें उस आदमी का खून पी रही होती है, उतने में ही एक नर्स उन्हें यहाँ ये सब करते देख लेती है, जिसके चलते ये सारी औरतें नर्स का भी खून पी लेती हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ हो ये रहा था कि ये सारी औरतें मॉस्किटोज जैसी यानी मच्छरों जैसी हो गई थी और रात को ये लोग साथ मिलके हंट करती थी, जैसे मॉस्किटोज करते हैं ना स्वाम में, एकदम वैसा ही कुछ। और जो हॉस्पिटल में इनिशियली 2 लोगों की मौत हुई थी, अब तक आप समझ ही गए होंगे, वो भी इन्हीं औरतों की वजह से हुई थी। खैर, तो जब सारी औरतें हंट करके अपने अपने कमरे में लौट रही होती हैं, तब एक औरत कहती है कि अब किरी की बारी है क्योंकि उसे हमारा राज पता चल चुका है। ऐसे भी ये सारी औरतें किरी के पीछे लग जाती हैं। वही कीको की बात की जाए तो वो अपने होश में नहीं थी और वो भी किरी का खून मांगती है। किरी गिरते पड़ते रूम में घुसती और सारी औरतें उसको कॉर्नर कर लेती है कि तभी किरी के हाथ में एक मॉस्किटो स्प्रे आ जाता है जिसको वो उन औरतों पे स्प्रे कर देती है और इससे वो औरतें डर के भाग जाती हैं। यानी कि किरी कैसे तो यहाँ बच गई। अब सीन शिफ्ट होकर सुइची के मॉम को दिखाता है जिसके कान में एक सेंटीपीड घुसने की कोशिश कर रहा था और वो जाग जाती है, जिससे वो उसे दूर फेंक देती है और वो सेंटीपीड भी स्पाइरल आकार ले लेती है और ये बिल्कुल सुइची के डैड की डेड बॉडी जैसी दिख रही थी। अब इससे सुइची की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है। खैर, अगली सुबह हॉस्पिटल की सारी प्रेग्नेंट औरतें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और किरी जब डॉक्टर्स को अपनी आंखों देखा हाल बता रही होती है तब डॉक्टर्स उसको सीरियसली नहीं लेते। डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा और कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ या डॉक्टर्स किरी की बातों पे यकीन नहीं करता। वहीं मिस्टर साइतो जो कि सुइची की माँ है, वो सुइची से पूछती हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया है कि मेरे कानों के अंदर भी स्पाइरल है, और इस पे सुइची हड़बड़ा के कहता है कि डैड तो मर चुके हैं तो वो आपसे कैसे कुछ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर साइतो कहती है कि नहीं, मुझे चार्ट पे देखना पड़ेगा कि क्या वाकई मेरे कानों के अंदर कोई स्पाइरल है। इसके बाद वो डॉक्टर के कमरे में जाती है पोस्टर को देखने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली डॉक्टर ने पहले ही उस चार्ट को हटा दिया था और वो मिस्टर साइतो को अश्योर करते हैं कि हमारे ईयर्स के अंदर कोई भी स्पाइरल लाइक पार्ट नहीं होता है। अब जब मिसेस साइतो अपने रूम में वापस आती हैं तो उन्हें सलाइन चढ़ाया जाता है जिसके अंदर का पानी भी स्पाइरल वे में ही घूम रहा था। इसके चलते मिसेस साइतो बहुत डर जाती है और सलाइन वगैरह खोल के अपने कानों में एक सीजर से वार कर देती हैं टू गेट रिड ऑफ स्पाइरल्स फ्रॉम हर बॉडी। बेसिकली हुआ वही जिसका सुइची को डर था, उसकी माँ भी स्पाइरल कर्स का शिकार बन जाती हैं और अपनी जान ले लेती हैं। अब हॉस्पिटल में सारी प्रेग्नेंट औरतों ने बच्चों को जन्म दे दिया था और हम किरी को अपने वार्ड में बैठे खाना खाते हुए देखते हैं। उसके साथ सुइची भी होता और किरी उसे कहती है कि मैं खाना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि इन मशरूम से ब्लड की स्मेल आ रही है। अब दोनों अपने वार्ड से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सारी प्रेग्नेंट औरतें उस खाने की तारीफ कर रहे
रहे थे एंड दे वर सेइंग कि ये मशरूम उनके लिए हेल्दी था। ये लोग घूमते घूमते चिल्ड्रंस वार्ड में जाते हैं जहाँ टू देयर सरप्राइज बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि मैं वापस अंदर जाना चाहता हूँ जहाँ से मैं आया, और ऐसा कहते हुए एक बच्चा अपने पेट से एक मशरूम निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। और तभी कीको की चीख सुनाई देती है जिससे किरी उसे देखने जाती है और वो वहां देखती है कि डिलीवरी रूम पूरा उसी टाइप के मशरूम से भरा हुआ था जैसा उस छोटे बच्चे के पेट से निकला था। तभी डॉक्टर ने बताते हैं कि ये मशरूम उन बच्चों का प्लेसेंटा है और मैं जितना भी इसे काटने की कोशिश करता हूँ ये तो बढ़ते ही जाता है। अभी हम कीको को बड़ी बुरी हालत में देखते हैं जिसका पूरा स्टमक सिला हुआ था और वो बेड पे पड़ी थी। वो कहती है कि डॉक्टर्स प्लीज मुझे खून पीना है, जिसके चलते डॉक्टर्स किरी को पकड़ लेता है और कीको उसका खून पीने आगे बढ़ती है। उसकी जीभ भी अब स्पाइरल हो गई थी जस्ट लाइक सुइचीज डैड। और इससे पहले कीको किरी के नेक पे होल करती, किरी वहां से हट जाती है जिससे डॉक्टर कीको का शिकार बन जाते हैं और देखते ही देखते कीको डॉक्टर का पूरा खून पी जाती है जिससे ऑफ कोर्स डॉक्टर की मौत हो जाती है। इसी सब के दौरान किरी और सुइची उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं लेकिन दो लोग रूम में घुस के उन्हीं मशरूम्स को रॉ फॉर्म में ही खाने लगते हैं। खैर तो अब किरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और वो घर वापस आती है और यहाँ सभी उसके चाहने वाले उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखे थे। सुइची किरी से कहता है कि तुम्हारा घर बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई लेक के साइड में है जो अब बिल्कुल कॉन्टामिनेटेड हो गया है, तो यहाँ खतरा हो सकता है। खैर अब सारे लोग टेबल पे बैठ के लंच कर रहे होते हैं और यहाँ हम सुइची को बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उसने रिसेंटली अपने माता पिता को खोया था और देखा जाए तो अब किरी की फैमिली ही उसकी सबसे क्लोज फैमिली थी। तभी सुइची इन प्लेट्स को देखता है जो किरी के फादर ने बनाई थी और उस पे स्पाइरल शेप बना होता है। किरी के डैड कहते हैं कि मुझे अपने इन स्पाइरल प्लेट्स के क्रिएशन पे बहुत नाज है और सुइची के पिता इकलौते ऐसे आदमी थे जिनको इन स्पाइरल के आर्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में पता था। मतलब दोस्तों इट्स क्लियर कि किरी के डैड भी अब स्पाइरल कर्स के चपेट में आने लगे थे। खैर अगले सीन में हम जान पाते हैं कि कुरोजो शहर में एक टाइफून आने वाला है जिसकी खबर टीवी पे चल रही थी। हम देखते हैं कि किरी के डैड भी अब अजीब अजीब से स्पाइरल पॉट्स बनाने लगे थे जो कि ड्रैगन फ्लाई लेक के पानी से ही बना था। और तो और उन पॉट्स में सुइची के मॉम एंड डैड दोनों की ही फेसेस भी बनी हुई थी। तो अब जब किरी के डैड फर्नेस के अंदर क्ले को बेक कर रहे थे तब सुइची वहां आ जाता है और वो फर्नेस के अंदर से अपने नाम को सुन पाता है। सुइची से बहुत परेशान हो जाता है और फर्नेस को तोड़ने की कोशिश करता है जिससे किरी के घर में आग लग जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम किरी के डैड को उनके घर का रूफ ठीक करते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शहर में एक भयानक टाइफून आ गया था। ऐसा लग रहा था कि टाइफून किरी को ही देख रहा था और वो किरी को उठा ले जाएगा। इनफैक्ट एक लड़की थी ना जो कि किरी से हेयर बैटल कर रही थी पिछले एपिसोड में, उसको भी हम पोल से बंधा हुआ पाते हैं और अब वो स्केलेटन जैसी लग रही थी, इंडिकेटिंग कि उस दिन से वो लड़की पोल से ही बंधी रह गई थी। अब क्योंकि ऐसा लग रहा था कि टाइफून किरी को ही टारगेट कर रहा है तो सुइची और किरी दोनों भागते हैं, लेकिन तभी किरी का एक पैर फंस जाता है जिसको सुइची और एक और लड़की मिलकर निकालने की कोशिश करते हैं, बट इंस्टेड वो टाइफून उस लड़की को ही अपने चपेट में ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि पूरा शहर उस टाइफून में खत्म हो जाता है और सभी बचे खुचे घर भी टाइफून में उजड़ जाते हैं। अब किरी और सुइची कैसे तो टाइफून से बचते हैं और एक सीवर में जा छुपते हैं, लेकिन यहाँ सीवर के अंदर का भी जो पानी था वो व्हर्लपूल बना रहा था। नाउ टाइफून के अंदर काफी कुछ खत्म हो चुका था, इनफैक्ट किरी का घर भी टूट चुका था। ऐसे में जो भी बचे हुए लोग थे वो सारे लोग शहर के साइड में एक टूटे फूटे झोपड़ी में रुकते हैं जो कि लकीली टाइफून से बच गया था। हम देखते हैं कि एक अजीब सी आंख किरी को दीवार के उस पार से देख रही थी। तभी वो लोग कुछ आवाज सुनते हैं और किरी का भाई मित्सुओ सबसे कहता है कि उसने एक मॉन्स्टर के बारे में सुना था जिसने नेबर के डॉग्स को खा लिया था और ये आवाज शायद उसी मॉन्स्टर की है। तभी उनके डोर पे कोई नॉक करता है और हम देखते हैं कि ये पास में रहने वाला वाकाबायाशी नाम का एक इंसान था जो इनसे मिलने आया था। वो इनसे बताता है कि उसने भी मॉन्स्टर वाली अफवाहें सुनी थी लेकिन वो सच नहीं है। अब वाकाबायाशी को ये कैसे पता? वेल वो बताता है कि उसके घर के बगल में एक ओल्ड लेडी रहती है जिसका बेटा दर्द से कराहता रहता है। बेसिकली उस लड़के को एक भयानक बीमारी है और वो उसी की आवाज है कराहने की, किसी मॉन्स्टर की नहीं है। तो ये सब बात बता के वाकाबायाशी यहाँ से चला जाता है। अब उस रात किरी की नींद अगेन उस आवाज से खुलती है और वो बाहर दौड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड वुमन को बचाना चाहती थी, क्योंकि किरी को लग रहा था कि ये आवाज शायद उसके बेटे की नहीं बल्कि ओल्ड लेडी की ही होगी क्योंकि वो किसी तरह के दर्द में है। सुइची भी किरी के पीछे भागता है और दोनों देखते हैं कि पड़ोस की वही ओल्ड लेडी रो रही थी और उसके शरीर में बहुत सारे कांटे आ गए थे। इनफैक्ट उसके बेटे के शरीर में भी वैसा ही कुछ हो गया था जिससे उसकी बेटे की मौत हो गई थी और ये लेडी उसी वजह से रो रही थी। हॉस्पिटल वाले आकर उस लड़के को ले जाते हैं और तभी वाकाबाशी यहाँ के किरी से पूछता है कि तुमने उसके बेटे को किस हालत में देखा था, जिसपे वो कहती है ये कोई जगह नहीं है इन बातों को डिस्कस करने की। लेकिन वो आदमी बताता है कि मैंने इनके घर झांका था और देखा था कि वो लड़का जहाँ सो रहा था वहाँ बहुत सारी होल्स बन गई थी। अब इस आदमी की बातों से किरी अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से चली जाती है। नाउ घर वापस आकर हम देखते हैं कि किरी को दीवार से और कोई नहीं बल्कि वाकाबाशी ही देखता था क्योंकि वो किरी से ऑब्सेस्ड हो चुका था और अब उसके शरीर में भी कांटे आने शुरू हो गए थे और वो कांटे इतने ज्यादा बड़े और नुकीले हो गए थे कि वो दीवार को तोड़ के किरी के घर के साइड
साइड में भी आ गए थे। तो हाँ, दीवार तोड़ के वाकाबाशी निकलता है जिसके पूरे शरीर में अब कांटे ही कांटे हो गए थे एंड ही वाज लुकिंग लाइक ए मॉन्स्टर। इनफैक्ट वो एक चूहे को भी खा जाता है। वो किरी के पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है टाइफून उसे उड़ा ले जाती है। तभी अचानक यामागुची वहां आ जाता है। जी हाँ, वही लड़का जो कि किरी को पसंद करता था और जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो किसी स्प्रिंग जैसे उछलते हुए वहां आता है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं कि ये बस यही डिपिक्ट करता है कि शहर में स्पाइरल का कर्स पूरी तरह से फैल चुका था और बहुत ही अजीब अजीब चीजें होने लग गई थी। और इसी पॉइंट पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम एक न्यूज चैनल के क्रू को क्रूजो आते हुए देखते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग शहर में घुसते एक टॉर्नेडो आकर उनकी गाड़ी को उड़ा लेता है। ऐसे में पूरे क्रू में बस एक ही औरत बच पाती है। वो शहर में घूम रही होती है और देखती है कि पूरा शहर टाइफून की चपेट में आ गया है। इनफैक्ट ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के ऊपर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर भी लेक में ही घुस जाता है। और लेक की बात करें तो भैया वो तो पूरी तरह से एक व्हर्लपूल ही बन गया था। तभी 5 बजे वाली सायरन बजती है और 4 टॉर्नेडो उसके पास आ जाते हैं। और दोस्तों ये 4 लोग एक ग्रुप थे कॉल्ड द बटरफ्लाई ग्रुप, जो कि शहर में टॉर्नेडो लाते थे। किरियो उसका भाई मित्सुओ उस रिपोर्टर को छुप जाने को कहते हैं क्योंकि ये बटरफ्लाई गैंग अच्छी नहीं थी और ये बदमाश लड़के अपने रास्ते में आए लोगों को हरास करते थे। ये लोग धीरे धीरे अपने शेल्टर की तरफ चलने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये तो वो टीवी की एंकर ची है जो कुरुजो शहर में हो रहे अजीब अजीब घटनाओं के बारे में रिपोर्टिंग करने आई थी। किरी कहती है कि अगर हम जल्दी जल्दी कोई भी काम करेंगे तो दिस विल गिव राइज टू ए टॉर्नेडो, क्योंकि अपेरेंटली ये स्पाइरल कर्स शहर के हवा में फैल चुकी थी और किसी को पता नहीं था कि ये शहर में आखिर हो क्या रहा है। खैर, जब किरी ची को लेकर अपने शेल्टर होम पहुंचती है तो वहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं। ये लोग ची को देख के नाखुश होते हैं क्योंकि शहर में एक और नया आदमी आने से उनको अपनी जगह शेयर करनी पड़ सकती थी। सुइची भी अब कुछ बड़बड़ाने लग गया था, जिससे परेशान होकर एक आदमी उसे शेल्टर से बाहर निकाल देता है और उसके साथ साथ किरी की पूरी फैमिली और ची को भी ये लोग बाहर ही छोड़ देते हैं। अब चलते हुए किरी के डैड सबसे कहते हैं कि वो इस टाउन को छोड़ के नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी पॉटरी के लिए यूज किया गया पानी इसी ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड से आता है। इस पर सुइची कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हम सब बहुत जल्द स्पाइरल बन जाएंगे। तभी ची देखती है कि कुछ लोग स्नेल्स बन चुके हैं और कुछ लोग तो स्नेल को ही रोस्ट करके खा रहे थे। आई मीन अब लोगों के पास खाने को कुछ था नहीं तो वो स्नेल पीपल को ही खा रहे थे। तभी ये सारे लोग बताते हैं कि हम बटरफ्लाई गैंग से अलग हो गए हैं और अब हम ड्रैगन फ्लाई गैंग के मेंबर्स हैं जो कि स्नेल को खाते हैं। इनफैक्ट वो ची और किरी को हरास करने लगते हैं कि तभी किरी के फादर उनके बीच आ जाते हैं और वो बदमाश आदमी उसके फादर को धक्का दे देता है जिससे ही फ्लाइज अवे इन अ टॉर्नेडो। तभी ये सारे टॉर्नेडो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड की तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन एन वक्त पे सुइची किरी और ची को बचा लेता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार ही रोड स्पाइरल में बेंड होकर वापस इसी शहर में आ जाती है। यहाँ तक कि जो लोग समंदर के रास्ते निकलना चाह रहे थे वो लोग भी स्पाइरल वेव्स में फंस के डूब जा रहे थे। मतलब कि शहर से निकलना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। किरी अपने फादर को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं मिलते नहीं। इनफैक्ट किरी की माँ भी बीमार पड़ जाती है। तभी सर्वाइवर ग्रुप्स में से एक आदमी स्नेल बनने लगता है और उसके पीठ पे स्नेल शेल की आकृति बन जाती है। सब लोग सोचते हैं कि कहीं बाहर रहने से तो उन पे ये कर्स नहीं लग रहा है और वो एक सेफ जगह ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन सून द विटनेस की सारे घर ऑलरेडी क्राउडेड हैं और सारे लोग इतने ज्यादा भर गए हैं कि दे हैव क्लम्प्ड टुगेदर जस्ट लाइक एनी स्पाइरल। तो अब लोग ना तो बाहर सेफ थे ना अंदर सेफ थे। उसी सर्वाइवर के ग्रुप में एक आदमी था तानाजाकी और वो कहता है कि हम अगर टूटे फूटे घर की लकड़ियों से घर बनाना शुरू कर दें तो हम वहां सेफली रह सकते हैं। इस पे दूसरे लोगों का कहना था कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, घर नहीं बनाना है। तभी सी में वो लोग एक रेस्क्यू शिप्स को आते देखते हैं एंड दिस वाज देयर लास्ट होप, क्योंकि इस शिप पे बैठ के सभी निकल सकते थे। बट टू पीपल्स अटर डिसअपॉइंटमेंट वो रेस्क्यू शिप भी सी के व्हर्लपूल में फंस जाती है और डूब जाती है। तो उस रात सर्वाइवर्स का ग्रुप खाना ढूंढते रहता है कि तभी उन्हें स्नेल मीट मिलता है जो ड्रैगन फ्लाई गैंग ने पकाया था। उसी बचे खुचे मीट को खा के ये लोग अपनी भूख शांत करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास खाने को कुछ और था नहीं। लोग तो अब भूख से इतने पागल हो चुके थे कि वो अपने दोस्त जो कि स्नेल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसे भी पका कर खाना चाहते थे। सुइची, ची और किरी जब अपने माँ और भाई के पास वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उसका भाई एक घर के नीचे फंसा हुआ था और उसकी माँ तो वहाँ थी ही नहीं। और मित्सुओ उन्हें बताता है कि मॉम को तो व्हर्लपूल ले गया। यहाँ सबसे भयानक बात तो ये थी कि अब मित्सुओ के बैक पे भी वही शेल की आकृति बनी हुई थी, इंडिकेटिंग कि वो भी अब कर्स से अफेक्टेड था। किरी प्लान करती है कि वो लोग पहाड़ के रास्ते दूसरे शहर में जाएंगे और वो लोग मित्सुओ के स्नेल बनने से पहले उसे सही सलामत दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। देन वो लोग वापस आकर अपने पेरेंट्स को ढूंढेंगे। वैसे में वो लोग शांति से मित्सुओ को लेकर पहाड़ के रास्ते चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें वही लोग मिल जाते हैं जो अब स्नेल मीट से ऑब्सेस्ड हो चुके थे। एंड दिस वाज अ वेरी बैड
थिंग, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता है कि मित्सुओ भी स्नेल बनने वाला है तो वो लोग उसे भी पका के खा जाएंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि तानाजाकी अकेले ही घर बना रहा है जैसा कि उसने सजेस्ट करा था, और वो इन लोगों को देख के पूछता है कि तुम सब कहां भाग रहे हो। उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए किरी और बाकी लोग धीरे धीरे पहाड़ी के रास्ते चलने लगते हैं कि तभी उन लोगों की मुलाकात बाकी सर्वाइवर से होती है। और शॉकिंग बात तो ये थी कि वो लोग किसी भी रास्ते से शुरू करे घूम फिर के उसी रास्ते पे वापस मिल जाते थे। अब चलते चलते उनका अपना साथी स्नेल बन जाता है जिससे वो लोग उसे कच्चा ही खा जाते हैं, और ये सीन सच में काफी क्रीपी थी। किरी की ग्रुप इन्हें डॉज करके आगे बढ़ जाती है और वो लोग देखते हैं कि जंगल के सारे पेड़ पत्ते, इवन उनकी घड़ी के कांटे भी स्पाइरल शेप में बन चुके थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो लोग वापस मिल जाते हैं और वो मित्सुओ के ऊपर शक करते हैं, लेकिन किरी और सुइची मिलके कैसे भी बात को संभाल लेते हैं। अब चलते चलते इस पॉइंट पे मित्सुओ पूरी तरह से स्नेल बन चुका था और किरी उसको पहाड़ी से नीचे क्रॉल करने को कहती है। मित्सुओ भी अब धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे क्रॉल करने लग जाता है, और अब ये तीनों यानी कि ची, किरी और सुइची आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी पीछे वो सर्वाइवर्स आ जाते हैं और जिद करते हैं कि हमें भी वो स्नेल खाना है। लेकिन इस पॉइंट पे ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि ये लोग स्नेक को रॉ ही खाने की बात करते हैं, और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पा रहे थे कि उन पे भी स्पाइरल कर्स लग चुका था। इनफैक्ट वो एक अजीब से स्पाइरल एंटिटी में बदल जाते हैं। अब सुइची, ची और किरी चलते चलते वापस कुरोजो में ही पहुंच जाते हैं और अब तक सारे घर स्पाइरल के आकार में जुड़ गए थे। ये सब देख किरी कहती है कि इन घरों को ऐसे सजाया गया है कि ये स्पाइरल का शेप ले ले, लेकिन सुइची इसे एक्सप्लेन करता है कि शायद ये शहर बहुत पहले एक स्पाइरल स्ट्रक्चर में ही होता होगा, बट ओवर द ईयर्स ये शहर फैल गया और स्पाइरल स्ट्रक्चर बिखर गया होगा, और अब ये शहर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। किरी कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए, और अब तीनों मिलकर शहर में घुस जाते हैं। शहर में वो लोग तानाजाकी को भी देखते हैं जो कि अब काफी एज्ड हो चुका था, मतलब काफी उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, और इसका मतलब ये कि स्पाइरल में टाइम भी अपनी मर्जी से बेंड होता है और यहाँ बाकी के दुनिया से काफी जल्दी टाइम बीत जाता है। वो इन्हें बताता है कि तुमको शहर से गए तो कई साल हो गए हैं और अभी भी स्पाइरल का काम थोड़ा बाकी है, क्योंकि कई जगह दीवारों को सील करना अब भी बाकी है। तानाजाकी किरी से कहता है कि उसने एक कपल के बारे में सुना है जो पॉटरी करते हैं, और किरी खुशी से उन्हें ढूंढने जाती है। सुइची से कहता है कि ये कर्स सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी आती रहती है और एक बार में पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लोगों को इस बारे में नहीं पता, क्योंकि स्पाइरल का कर्स शहर को तो खत्म कर देता है और शहर के खत्म हो जाते ही लोगों की मेमोरीज भी नहीं रहती, और इस तरह से स्पाइरल का कर्स हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंटिन्यू रहता है, मतलब बार बार आता है। ये तीनों कैसे भी क्रीमेटोरियम की तरफ भागते हैं और रास्ते में ची एक घर में फंस जाती है, जिससे वो भी स्पाइरल के कर्स का शिकार बन जाती है। और अब तक ये घर, इनफैक्ट सारे घर एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं और स्पाइरल हाउस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है। तभी सुइची और किरी धीरे धीरे नीचे उतरते हैं ताकि किरी अपनी मॉम को ढूंढ सके, लेकिन रास्ते में किरी को एक अजीब सा स्पाइरल आदमी पकड़ के उसके पैरों को काट लेता है, जिसको बचाने के चक्कर में सुइची उस एंटिटी को अपने साथ लेके नीचे कूद जाता है। इस आपाधापी में किरी भी फिसल जाती है और स्पाइरल के रिल्म में पहुंच जाती है। इस जगह की जमीन अजीब से स्पाइरल आदमी से बनी थी और बड़े बड़े स्पाइरल आकृति के टावर्स बने थे। इस जगह पे बहुत ज्यादा लाइट भी थी और किरी सुइची को ढूंढने लगती है। आगे उसे अपने पेरेंट्स भी मिलते हैं जो कि स्पाइरल बन चुके थे, और सुइची भी जमीन पे पड़ा होता है जो अब तक पूरी तरह से हार मान चुका था। वो अब स्पाइरल से और नहीं लड़ना चाहता था और अब वो पीसफुली रेस्ट करना चाहता था, लेकिन वो किरी से कहता है कि तुम्हारे पास अब भी एक मौका है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। इस पॉइंट पे किरी कहती है कि अब वो अकेले नहीं लड़ सकती, तो वो यहीं पे सुइची के साथ रहना चाहती थी। दोनों लवर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक स्पाइरल में आपस में जुड़ जाते हैं, और जैसे ही शहर के सारे लोग स्पाइरल बन जाते हैं, शहर का कर्ज खत्म हो जाता है और पूरा कुरोजो एक सर्कल बन जाता है। यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है और उजुमाकी सीरीज भी खत्म होती है। अब दोस्तों इस एनिमे का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां हम सेम एनिमे के पहले स्टार्टिंग सीन को देखते हैं, बस इसके कैरेक्टर्स कुछ डिफरेंट थे, इंडिकेटिंग कि कई हजारों साल बाद ये कर्स वापस आता है और पूरा शहर स्पाइरल के आकार में आ जाता है, जो कि उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये थी उजुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर एनिमे की एक्सप्लेनेशन, और कहानी एक शहर कुरोजो की है जहां कई हजारों साल में एक कर्स आता है। ये एक उजुमाकी कर्स है, यानी स्पाइरल कर्स, जिससे शहर के सभी लोग स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और शहर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। अब इस टाउन की क्या हिस्ट्री है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम एक बात समझ पाए हैं कि टाउन का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो स्पाइरल ही रहा होगा पास्ट में। तभी ये टाउन कुछ साल के इंटरवल के बाद वापस अपने करंट फॉर्म में जाती है। देन अगेन यहाँ पे सोसाइटी बसती है, लोग बस जाते हैं, एंड देन अगेन कर्स वापस आती है। नाउ यहाँ हम किरियो सुइची की कहानी को देख पाते हैं, जो कि अंत तक हार नहीं मानते, लेकिन स्टिल दे एक्सेप्ट द स्पाइरल एज देयर फेट। सीधे शब्दों में ये कर्स की कहानी थी जिसका कोई भी तोड़ हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि ये कर्स काइंड ऑफ इनएविटेबल है। ना आप पहाड़ों के रास्ते भाग सकते हैं क्योंकि वापस आप शहर में आ जाएंगे, समुद्र से गए तो भैया वहीं डूब जाएंगे, और हवा से गए तो वर्लपूल आपको उठा के ले जाएगा। ओवरऑल जो लोग भी स्पाइरल कर्स के अंदर शहर में फंसते हैं वो ट्रूली फंस गए हैं, और जब तक पूरा शहर वापस से स्पाइरल
नहीं बन जाता तब तक लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। और एक बार जब ये कर्स पूरी तरह से कंप्लीट हुआ तो अगेन ये शहर वापस से बसेगा ओवर द ईयर्स, और कुछ सालों बाद यानी कि 1000 साल बाद अगेन ये कर्स वापस आएगा। नाउ जुंजीतो को ये मांगा लिखने की इंस्पिरेशन जापान के लॉन्ग टेरेस्ड हाउस से मिली थी, जहां वो खुद बचपन में रहा करते थे। अब कहानी मेटाफोरिकली कई चीजों को दर्शाती है, जैसे लोगों के ऑब्सेशन को, जो किसी भी चीज को लेके इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, और जब निकलना चाहते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस जैसे ओसीडी को भी दर्शाया गया है, जिससे लोगों की लाइफ बिल्कुल खराब हो सकती है।